नौजवानों के लिए एक दो जुमले कह देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मैं सोच कर या ख्याल करके आया था उधार हैं। एक सवाल पैदा होता है कि ये लाखों रुपए खर्चा होता है। कई महीने ये नौजवान और उलमा मिलकर इस जलसे के इनेकाद के लिए सर जोड़ कर बैठते हैं और फिर मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ उलमाए किराम को चुनकर मैं बाहर खड़े या छत पे जो हजरात छत से बाहर खड़े हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आएं। शाह साहब का बयान शुरू होने वाला है तो ये आपके हुस्ने मेहमानी के लिए अच्छी रिवायत नहीं होगी कि उलमाए किराम और बुजुर्गान दीन मस्जिद के अंदर हैं और नौजवान दोस्त बाहर हैं। अगरचे आप आवाज़ से मुस्तफीज हो रहे हैं लेकिन ऐसी हस्तियां यहाँ रौनक का फरोज हैं कि जिनकी ज़ियारत भी सवाब है और उनकी गिरां कदर गुफ्तगू से हम अपने दामन कल्बो नज़र को गुलहाए रंगा रंग से भर सकेंगे। तो मेरी मुअद्दिबाना दरख्वास्त है कि रास्ते में खड़े न हो, आप मस्जिद के अंदर आ जाएं। बस ये आखिरी बात सुन लें कि ये लाखों रुपया खर्चा करके महीनों से तैयारी करके मुख्तलिफ उलमाए किराम को यहाँ बुलाकर मुख्तलिफ कुल्फतों से मुख्तलिफ एहसासात से मुख्तलिफ तजर्बात और मुशाहदात से गुजर कर आखिर इन नौजवानों को मस्जिद या मदरसे की इंतजामियों को हासिल क्या होता है? सवाल बनता है नहीं बनता? हासिल क्या होता है? सिर्फ एक हवाला बतौर इस्तिशहाद के पेश करता हूं कि क्या हासिल होता है। बस आवाज ना आए भाई, मस्जिद की छत से आवाज ना आए ताकि गुफ्तगू में समेटूं। सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं कि सारी चीजों का आप तमहीद बाने, इसका फायदा क्या है कि लाखों रुपए लग जाते हैं। बयान तो जो शाह साहब करेंगे, पहले उलमा भी तो यही बयान करते हैं, या एक ही आलम जो पहले बयान कर गया तो बाद में आना वाला तो तकरीबन दीन की वही अकायद की बातें करता है। तो फिर हर साल मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ बस्तियों में या फिर आज आपके फागल की बस्ती में प्रोग्राम है तो लाखों रुपए खर्च करके शब रोज सर्फ करके ये फायदा क्या होता है? सुन लेंगे एक हवाला इंशाल्लाह, दिल में जगह दें आप उसको और बतौर दलील और इस्तिशहाद के कह रहा हूं कि ये लाखों रुपए खर्च करने का क्या फायदा है। आपको पहाड़ों से उतार कर गुलदस्ते में जमा करने का क्या फायदा है। एक किताब है शख्सियत और फन, कश्मीर से छपी है। जिस शख्सियत पर लिखी गई है उसका नाम है महजर अयूब, बाग आजाद कश्मीर के हैं। उनकी सवाने हैं। उसमें एक सहाफी उनसे सवाल करता है कि अप्रैल 1973 में मेजर अयूब साहब ने आज़ाद कश्मीर की असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के कानून के लिए करारदाद पास की और पास भी हुई। अब हालिया दिनों में, गुज़श्ता बरसों में उस पर मजीद अच्छा काम हुआ और मजीद अच्छे की हम उम्मीद रखते हैं। तो मेजर अयूब साहब से पूछा गया, कलीन शेफ थे वो, कि आपको ये ख्याल कैसे आया, हालांकि यहाँ उलमा मौजूद हैं, मशाइख मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, पीर मौजूद हैं, लेकिन आप क्लीन शेफ आदमी हैं, ओहदे के एतबार से भी आपका बड़ा मनसब है, खानदानी एतबार से भी आपका बड़ा मनसब है, और आपने ये खतरात मोल कैसे लिए? तो मेजर अयूब साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया जो यहाँ के मौका की मुनासिबत से मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ और शाह साहब की मौजूदगी में। तो मेजर अयूब साहब कहते हैं 1943 में जब मैं हाई स्कूल श्रीनगर में मैट्रिक का तालिब इल्म था तो हजरत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। उन्होंने ख़त्म नबुव्वत के उन्वान पर तकरीर की। तो दुराने तकरीर हालात हादरा पर, जिस तरह हमारे शाह साहब की आदत है, मिजाज है, तो गुफ्तगू करते हैं, तो अमीर शरीयत ने भी हालात हादरा पे गुफ्तगू करते हुए कादियानियत की जहरनाकियों का तज़किरा किया, उनसे बचने के लिए कुछ हिदायत दी। तो मेजर अयूब कहते हैं कि मैंने शाह साहब की तकरीर सुनी और कादियानियत की जहरनाकियों के जो जो अंदाज हैं उनको मैंने अपने दिल और दिमाग में जगह दी कि शाह साहब की तकरीर सही है या खिलाफ वाक़या है। तो कहते हैं कि शाह साहब ने जो जो गुफ्तगू की थी मैंने जिंदगी में मुशाहदा किया कि एक एक लफ्ज शाह साहब का पत्थर पे लकीर था, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि कादियानियत हमारे मुल्क के भी दुश्मन है, मिल्लत के भी दुश्मन है, हमारे ईमान पर शब खून मारते हैं।
तो मैंने तकरीर सुनते ही वादा कर लिया था कि शाह साहब मैं आपसे वादा करता हूं, रब की जात के साथ वादा है, मकीन गुंबद खदरा के साथ मेरा वादा है, अगर जिंदगी ने वफा की और मुझे अल्लाह ने असम्बली तक पहुंचा दिया तो इंशाअल्लाह मैं कश्मीर की असम्बली में खत्मे नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के कानून को पास करवा के दम लूंगा। कहते फिर मैं फौज में गया, जहन मेरा यही था, फिर मैं सियासत में आया, जहन मेरा यही था, फिर असम्बली तक पहुंचा, जहन मेरा यही था, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा, परवरदिगार मुझसे कोई काम लेना चाहते हैं उन लोग जिन्होंने कैंपेन चलाई होगी, जिन्होंने वोट मांगे होंगे, जिन्होंने जिंदाबाद के नारे लगाए होंगे, जिन्होंने पतियां निछावर की होंगी, जिन्होंने दीदे दिल राख फर्शे राह किए होंगे, और जिन लोगों ने हजरत मेजर अयूब के साथ जिंदगी के शबो रोज वक्फ किए होंगे, आप मुझे बताएं उस एजाज में उस वक्त के नौजवान भी शामिल हैं, बूढ़े भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। शाह साहब की एक तकरीर काम कर गई। मेजर अयूब कहते हैं मैं असम्बली में करारदाद पेश करना चाहता था, रूस की हुकूमत की तरफ से पैगाम आता है, बरतानिया की तरफ से पैगाम आता है, अमेरिका की तरफ से पैगाम आता है कि आप अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो जाएं, हम आपको VIP प्रोटोकॉल देने के लिए तैयार हैं। मेजर अयूब कहते हैं शाह साहब की तकरीर आज इतने सालों के बाद मेरे दिल पर, दिमाग पर दस्तक दे रही थी कि मेजर अयूब सारी दुनिया की पुरअसाइश जिंदगी को ठुकरा देना, खत्मे नबुव्वत के कानून का पैरा दे कर देना इंशाअल्लाह आपने। तो ये तकरीर का एक फायदा है और ये मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा फायदा है। तो इंशाअल्लाह इन नौजवानों के साथ चलेंगे आप। वो कहते हैं कि चिरागे जिंदगी होगा फिरोजा हम नहीं होंगे, चमन में आएंगी फसले बहारा हम नहीं होंगे, और जवानों तुम्हारे हाथ में तकदीर आलम है, तुम ही होगे फरोग बज़्म इम्का हम नहीं होंगे। आइंदा साल पता नहीं कौन होगा या कौन नहीं होगा, हम आए या ना आए, आपने नौजवानों के साथ खड़ा होना है। इंशाअल्लाह इस मुल्क में खत्म नबुव्वत का परचम लहराता रहेगा। मैं शाह साहब से बहुत ज्यादा माजरत करता हूँ कि मैं गैर जरूरी तौर पर इनके दरमियान और आपके आयन